मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में आपका यहाँ पे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कि आपका ज्ञान बिंदु का है। तो उसके पहले आपका एक वीडियो डाल चुके हैं। आज आपका यहाँ पे विषय सूची देखें तो ये आपका जो यहाँ पे 56 से 77 पेज नंबर है, यही आपका ये 2 नंबर आपका सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आपका। बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आपका। ये परीक्षा तिथि आपका देखें तो 3/9/2023 का ये है आपका। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर बिंदेश्वर पाठक। यहाँ पे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे डी नंबर टीकाकरण। ये आपका मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। ये मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके यथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये ए नंबर है आपका 5 जून। यहाँ पे आपका देखेंगे उसके बारे में तो है कि विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है और जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका ये बी नंबर रियो डी जेनेरियो। ये आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 2026 में FIFA विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ये ए नंबर हो जाएगा। USA, कनाडा और मैक्सिको आपका यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 6 नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका ये सेरिब्रम आपका। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपका यहाँ पे तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ये मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका अग्र मस्तिष्क, आपका दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका पश्च मस्तिष्क। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है मंत्री परिषद का आकार होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये बी नंबर लोकसभा का 15%। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में तो आपका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर आपका चालक रहित विमान। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील आपका कौन है, ये बताना है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो डी नंबर कांवर झील। ये आगे इसके बारे में आपका देखेंगे यहाँ पे कि सबसे बड़ी आपका ऑक्सबो झील कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के नाम से जाना जाता है और ये आपका बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 10 नंबर, इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये सी नंबर आर्किमिडीज के सिद्धांत आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये आपका सी नंबर मध्य प्रदेश। यहाँ पे
आपका कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिणी में 23 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो आपकी सही आंसर कौन सा है? तो ये ए नंबर गंगा आपका, ये बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में आपका मिल जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात ये उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ये आगे यहाँ पे देखेंगे तो नर्मदा नदी की लगभग लंबाई आपका 1312 किलोमीटर है ये, और ये जबलपुर के पास भेड़ घाट की संगमरमर शैलों में काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 14 नंबर, यहाँ पे बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर इलाहाबाद की संधि द्वारा। ये यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आपका, तो है बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर अनुच्छेद 324। यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे तो आपका चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है। संविधान के भाग 15 में आपका अनुच्छेद 324 से 329 क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, राज्य के सूची में विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ए नंबर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। आगे यहाँ पे आपका देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका सी नंबर यहाँ पे। आगे देखेंगे ये 18 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे, तो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है आपका कौन सा? तो ये है आपका बी नंबर आंसर एस्ट्रोस्फीयर ये आपका। यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे आपका, तो ये वायुमंडल की संरचना, तो तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। ये क्षोभ मंडल आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई सतह की लगभग 13 किलोमीटर है। ये ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तक, विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यहाँ पे और भी आपका यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ज़्यादा इसको बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन है 19 नंबर आपका, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका बी नंबर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं को। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो डी नंबर पछाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पछाव बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण, औसतन ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 आपका उपवर्गों में बांटा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो डी नंबर आपका नेपच्यून। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका ए नंबर हो जाएगा न्यूटन। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजक न्यूटन ने किया था। आइजक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गणित के नियमों को प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया जो निम्न है आपका।
यहाँ का 23 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका बी नंबर क्लोरोफिल। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका, आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका देखेंगे, तो यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो सी नंबर अपघटक। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में अपघटित करते हैं, इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर 73वां। ये पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया। आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पे है आपका कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(9) तक का प्रावधान सम्मिलित किए गए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायत राज्य से है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपका बलवंत राय मेहता समिति ये आपका कब बन था, तो ये आपका 1957 में। अशोक मेहता समिति तो 1977, GV.K. रावत समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1988 और गार्डलिंग समिति आपका 1988। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन है आपका, तो कौन सा है, तो ये आपका डी नंबर है संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है बर्फ क्या है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो डी नंबर आणविक ठोस। ये बर्फ आपका आणविक ठोस है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन इसका आपका बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संतुलियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यंग इंडिया। ये यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। आगे यहाँ पे है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ टू एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं आपका नटाल इंडियन कांग्रेस 1984, फिनिक्स आश्रम 1904 और टॉल एस्टॉय फॉर्म 1910, हरिजन सेवक संघ 1932। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है लघुपथन के समय परिपथ में आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये सी नंबर धारा का मान बढ़ जाता है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था, तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर आपका पलवलो ने। ये आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका ये बी नंबर रियल मैंगो आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन है 34 नंबर। यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन है 34 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका बी नंबर 73%। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 35 नंबर है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र आपका तासी गंग किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये बी नंबर हिमाचल प्रदेश। ये आगे क्वेश्चन है ये आपका 36 नंबर यहाँ पे कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका डी नंबर है गोंडवाना। ये आपका रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को बंदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका सी नंबर है टाइफाइड। ये आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 38 नंबर ये क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो कि 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो सी नंबर C6H12 और O6 आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर यहाँ पे कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका डी नंबर शिक्षा से। ये आपका कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। ये सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये आपका डी नंबर है नीलगिरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 42 नंबर है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये बी नंबर आपका 22। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 43 नंबर चंद्रयान 3 को लैंडर का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका बी नंबर विक्रम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर है आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ए नंबर टोन आपका यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 46 नंबर ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने यहाँ पे आपका मिलर मछली के शुक्राणु में किया था और इसका नाम काइटेटिन रखा। बाद में स्कुंग नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानघर पाया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो डी नंबर मोहनजोदड़ो। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 48 नंबर है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सी नंबर था आपका पान चाव। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 50 नंबर कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए नंबर कुश्ती। यहाँ पे आपका डिटेल में दिया भी हुआ है कि बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल आपका खिलाड़ी और खेल ये पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी आपका तीर अंदाजी, हिमा दास आपका ये आपका धावक, ये आपका साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन, दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहिया कुश्ती, भविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, भानु भाकर ये आपका निशानेबाज।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 50 नंबर कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो ये आपका बी नंबर होगा, 14 दिनों तक। ये राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती हैं। धन विधेयक प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 51 नंबर आपका यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये बी नंबर, खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गढ़ा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका आगे यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो सी नंबर, तमिलनाडु। ये तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट है। ये यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। आगे देखेंगे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका थोड़ा ब्लर हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपका कि साइमन कमीशन का आपका विरोध क्यों हुआ। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो बी नंबर है, इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए आपका साइमन कमीशन का आपका विरोध हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ भी आपका ब्लर यहाँ पे है कि 1946 में सैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका सी नंबर है, एम एरा खा आपका। आगे है 57 नंबर यहाँ पे कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन है, तो ए नंबर, सोना, चांदी और लोहा। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, वेल्डिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी नंबर, लॉ यॉक्स के लिए। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर है आपका, महोगनी। और अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा आपका यहाँ पे। आगे है 60 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो डी नंबर, केरल। ये आपका नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चपकुलम वालमक्ली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि नौगौर, यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि नरीरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो आपका सी नंबर यहाँ पे, नौगौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर, बोध गया। आगे क्वेश्चन 63 नंबर है यहाँ पे कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन सा है, तो ए नंबर, चेन्नई। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। और 1904 ईस्वी में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका
आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 64 नंबर है कि गारो, खांसी एवं जयंतिया एक भाग है आपका, तो कौन से भाग है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रदीपीय पठार का ये भाग है। आगे देखते हैं 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो बी नंबर है, इंटरनेट साथी। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा सकती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ये बी नंबर है आपका, यहाँ पे 4 चक्कर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 67 नंबर। यहाँ पे श्याम का स्थान 10वें तथा बाएं दोनों ओर से, यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो बी नंबर है आपका। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर 1000। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन है घनाभ अनुपात आयत और समानुपात घन, ये और आपका और आंसर कौन सा होगा? तो बी नंबर, ये वर्ग। आपका यहाँ पे नोट में दिया है कि घनाभ का। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथ का है, आप बना लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं आपका 71 नंबर है, आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि दस्ताने, उसके बाद में हाथ और मौजे, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये ए नंबर आपका, पैर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर, पिता। आगे क्वेश्चन 73 नंबर है ये आपका कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर हो जाएगा, 2, 1 तथा 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 74 नंबर है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, 200। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि 5/11 और 11/5 का योग आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो ए नंबर है आपका, 146 और बटे आपका 5। यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का 63% और आपका 310 है कि 15 दिख नहीं रहा है, ये संख्या क्या है आपका? तो ये सही आंसर इसका 500 हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। यहाँ पे है आपका मैथ का ही क्वेश्चन है 77 नंबर कि सबीर ने आपका रुपये 132 में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य था। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो डी नंबर है आपका, 151.80। आगे क्वेश्चन है आपका 78 नंबर यहाँ पे कि एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती हैं। यदि सामान पूरी तरह 5 घंटे तय की जानी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर कौन सा है? तो आपका डी नंबर, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या होंगी आपका? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/90। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ आपका नीम के और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा, 24। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी, 10। आगे क्वेश्चन है 82 नंबर आपका
कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है, तो 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ये ए नंबर होगा, 11:4। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो आपका सही आंसर कौन है? तो डी नंबर 8/21 आपका। आगे क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, यहाँ पे ये भी आपका रीजनिंग का ही है, आप इससे बना लीजिएगा। 85 नंबर भी रीजनिंग ही है, आप बना लीजिएगा इसको भी। यहाँ 86 नंबर भी आपका है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो है आपका 5, 10, 20, 40, 80, उसके बाद में क्या होगा? आप बना लीजिएगा, इसे रीजनिंग है आपका। आगे देखते हैं 87 नंबर भी आपका रीजनिंग भी है, इसे भी आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका 88 नंबर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये भी आपका रीजनिंग का ही है, आप अच्छे से अपने से सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ भी है आपका 89 नंबर की ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है और एक्स की केवल एक ही संतान है एम, विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है? आपको यही बताना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर आपका। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, तो 2 नंबर में है चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सब को उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? तो आपका ये सी नंबर चंद्र। ये आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये बी नंबर 24, 54। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है 92 नंबर आपका कि निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। तांबा, पुस्तक, तार। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा यही बताना है, तो आपका आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका। आगे देखते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का ही है। आपका क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में यदि एक दर्पण को एम रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो आपका सही आंसर इसमें बताना है आपका कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका उसका आंसर है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे देखते हैं 94 नंबर भी आपका है कि दिए गए प्रश्नों में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, तो उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? तो आपका ए नंबर। आगे है यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन है? तो सी नंबर 30 वर्षीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, वृहद ट्रक मार्ग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका ए नंबर सड़क परिवहन। आगे क्वेश्चन है 97 नंबर यहाँ पे आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 98 नंबर आपका है, यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता आपका कौन सा होगा? तो ये आपका बी नंबर घटती है ये। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन की क्या है, आपका सब इसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक उपकरण है। यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर दूरी का। आपका लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे, आपका क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं? तो आपका सही आंसर कौन है? तो सी नंबर देवप्रयाग। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। अलकनंदा और मिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है और अलकनंदा और धौलावीरा गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में, और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम आपका नंदप्रयाग में।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। इसका मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।